अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामाईन। गुज़िश्ता सबक में मैंने हज़रत ईसा अल-मसीह की पैदाइश और मुअजिज़ात के बारे में बताया। बहुत से अंबिया इकराम ने हज़रत ईसा अल-मसीह की पैदाइश की पेशन गोई की। फरिश्तों ने भी हज़रत ईसा अल-मसीह की पैदाइश के बारे में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और दूसरे लोगों को बताया। हज़रत ईसा अल-मसीह एक कुंवारी से पैदा हुए। वो इस दुनिया में अपनी सलीबी मौत के जरिए हमारे गुनाहों से निजात के लिए आए। क्या किसी और नबी की पैदाइश इतनी खास थी? आज हम हज़रत ईसा अल-मसीह के मुअजिज़ात पर तवज्जो देंगे। उन्होंने बीमारों को शिफायाब किया, उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। हज़रत ईसा अल-मसीह ने अपने मुअजिज़ात के जरिए गुनाहगारों के लिए अपनी मोहब्बत जाहिर की। उनके पास अजीम इख्तियारात और ताकत है कि वो हमारे गुनाहों को मुआफ कर सकते हैं और हमारे खुफिया ख्यालात जान सकते हैं। क्या कोई और नबी इतने मुअजिज़ात कर सकता है? आज हम हज़रत ईसा अल-मसीह की खास तालीम पर तवज्जो देंगे। उन्होंने फरमाया, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर खुदा बाप तक नहीं आ सकता। अगर हम खुदा से ताल्लुक कायम रखना चाहते हैं तो हमें हज़रत ईसा अल-मसीह की तालीम को सुनना और उस पर अमल करना चाहिए। अब मैं मत्ती की इंजील के 27वें बाब से हज़रत ईसा अल-मसीह की वफात की कहानी नशर करना चाहता हूँ। वो हमारे गुनाहों के सबब मसलूब हुए। मैं कहानी के हिस्से और उस पर तफसीर को सिलसिलावार बताऊंगा। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 27 बाब 31 ता 34 आयत। फिर उसका मजाक उड़ाने से थक कर उन्होंने अरगवानी लिबास उतार कर उसे दोबारा उसके अपने कपड़े पहनाए और उसे मसलूब करने के लिए ले गए। शहर से निकलते वक्त उन्होंने एक आदमी को देखा जो लीबिया के शहर कुरैन का रहने वाला था। उसका नाम शमऊन था। उसे उन्होंने सलीब उठा कर ले जाने पर मजबूर किया। यूं चलते चलते वो एक मुकाम तक पहुंच गए जिसका नाम गुलगुता यानी खोपड़ियों का मकाम था। वहाँ उन्होंने उसे मैं पेश की जिसमें कोई कड़वी चीज मिलाई गई थी, लेकिन चखकर ईसा ने उसे पीने से इनकार कर दिया। अगरचे हज़रत ईसा अल-मसीह ने कोई गलती नहीं की, फिर भी मजहबी रहनुमा उनसे नफरत करते थे। उन्होंने हज़रत ईसा अल-मसीह को रात में गिरफ्तार किया और उन पर झूठा इल्जाम लगाया ताकि उन्हें सजाए मौत दे सकें। मजहबी रहनुमा हज़रत ईसा अल-मसीह से हसद करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि लोग हज़रत ईसा अल-मसीह के बजाय हमारी पैरवी करें। बहरहाल उनका ये मंसूबा था कि हमारे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हो। जब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि फिक्र न कीजिए, क्योंकि मैं अपनी हिफाजत के लिए फरिश्तों को बुला सकता हूँ, लेकिन मेरा यही मंसूबा है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। मत्ती बाब 27 आयत 35 ता 37। फिर फौजियों ने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े आपस में बांट लिए, यह फैसला करने के लिए कि किसको क्या मिले। उन्होंने उर्रा डाला। यूं वो वहां बैठकर उसकी पहरेदारी करते रहे। सलीब पर ईसा के सर के ऊपर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर यह इल्जाम लिखा था, यह यहूदियों का बादशाह ईसा है। मसलूब करना या सलीब पर सजाए मौत देने का एक दर्दनाक तरीका था, लेकिन हज़रत ईसा अल-मसीह फिर भी मसलूब हुए। वो हमसे मोहब्बत करते हैं। इंजील शरीफ में बताती है, सब ने गुनाह किया, सब अल्लाह के जलाल से महरूम है जिसका वो तकाजा करते हैं। हमारे गुनाहों के सबब खुदा से हमारा रिश्ता टूट गया। खुदा पाक और कामिल है और हम गुनाहगार और बेउम्मीद हैं। लेकिन इंजील शरीफ हमें ये भी सिखाती है, लेकिन अल्लाह ने हमसे अपने मोहब्बत का इजहार यूं किया कि मसीह ने उस वक्त हमारी खातिर अपनी जान दी जब हम गुनाहगार ही थे। हज़रत ईसा अल-मसीह हमारे गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर कुर्बान हुए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती बाब 27 आयत 35 ता 50। दोपहर 12 बजे पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। ये तारीकी 3 घंटों तक रही। फिर 3 बजे ईसा ऊंची आवाज से पुकार उठा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका मतलब है, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों तर्क कर दिया। ये सुनकर पास खड़े कुछ लोग कहने लगे, वो इलियास नबी को बुला रहा है।
ان में से एक ने फौरन दौड़कर एक स्पंज को मैं के सिरके में डुबोया और उसे डंडे पर लगाकर ईसा को चुसाने की कोशिश की। दूसरों ने कहा, आओ हम देखें, शायद इलियास आकर उसे बचाए। लेकिन ईसा ने दोबारा बड़े जोर से चिल्लाकर दम छोड़ दिया। जब हजरत ईसा अल मसीह की वफात हुई तब बहुत से लोग ये मंजर देख रहे थे। कुछ गवाहों ने उन्हें पीने के लायक कोई चीज देने की कोशिश की, लेकिन हजरत ईसा अल मसीह ने इनकार कर दिया। उनकी वफात के बहुत से गवाह थे। जैसे जैसे हजरत ईसा अल मसीह मसलूब हो रहे थे, लोग कुछ खास महसूस कर रहे थे, इसलिए एक बड़ा हुजूम ठहर कर ये मंजर देख रहा था। हत्ता के मौसम भी कुछ खास महसूस कर रहा था, वरना से फिर से 3 बजे तक अंधेरा कैसे होता। अंधेरे के आखिरी वक्त में हजरत ईसा अल मसीह की वफात हो गई और वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गए। आइए अभी हम आगे का पढ़ते हैं। मत्ती बाब 27 आयात 51 ता 54। उसी वक्त बैतुल मुक़द्दस के मुक़द्दस तरीन कमरे के सामने लटका हुआ पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया। ज़लज़ला आया, चट्टानें फट गईं और कब्रें खुल गई। कई मरहूम मुक़द्दसीन के जिस्मों को जिंदा कर दिया गया। वो ईसा के जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर मुक़द्दस शहर में दाखिल हुए और बहुतों को नजर आए। जब पास खड़े रोमी अफसर और ईसा की पहरेदारी करने वाले फौजियों ने यह ज़लज़ला और ये तमाम वाक़यात देखें तो वो निहायत दहशत ज़दा हो गए। उन्होंने कहा, ये वाकई अल्लाह का फर्जंद था। ये आयात हजरत ईसा अल मसीह की वफात के 4 ताकतवर असरात दिखाती है। अव्वल, बैतुल मुक़द्दस का पर्दा फट गया। ये पर्दा मुक़द्दस इबादत गाह यरूशलेम में था और लोगों को खुदा की मौजूदगी से जुदा करता था। हजरत ईसा अल मसीह की वफात से ये पर्दा तबाह हो गया, जिससे हमारे लिए खुदा के करीब होने का रास्ता बन गया। याद रखिए, हजरत ईसा अल मसीह ने फरमाया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर खुदा बाप के पास नहीं आ सकता। हजरत ईसा अल मसीह ने हमें खुदा के करीब होने का रास्ता दिया। दूसरी बात, हजरत ईसा अल मसीह की वफात इतनी ताकतवर थी कि ज़लज़ला तक आ गया। उनकी वफात से कब्ल आसमान पर 3 घंटे तक अंधेरा छाया रहा। उनकी मौत पर जमीन लरस गई और चट्टानें टूट गई। तख्लीक शुदा दुनिया ने हजरत ईसा अल मसीह की आजमत को पहचाना। तीसरी बात, यरूशलेम में बहुत सी मुक़द्दस शख्सियात की कब्रें खुल गईं और उन्होंने बाहर आकर हजरत ईसा अल मसीह की गवाही दी कि यही खुदावंद है। यरूशलेम में बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं, जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। चौथी बात, यहाँ तक के रोमी सिपाही जिसने ईसा मसीह का कत्ल किया था, उसने भी गवाही दी कि वाकई ये खुदा का बेटा है। रूमी सिपाही ने हजरत ईसा मसीह को खुदा का जिस्मानी बेटा नहीं बल्कि रूहानी बेटा माना। हजरत ईसा अल मसीह की मौत इतनी ताकतवर थी कि उनकी वफात पर उनके दुश्मनों ने भी उनकी मौत की आजमत को पहचाना। आज जैसा कि आपने हजरत ईसा अल मसीह की वफात का किस्सा सुना है, आपके पास भी मौका है कि आप अपने गुनाहों से मुंह मोड़कर खुदावंद ईसा अल मसीह की कुर्बानी पर ईमान लाएं। सिर्फ वही बेगुनाह थे। वो बिन बाप के पैदा हुए, इसलिए उनकी पैदाइश रूहानी और नूरानी थी। क्योंकि वो बेगुनाह थे, वो हमारे गुनाहों की कामिल कुर्बानी बने। चुनांचे हजरत याहया अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अल मसीह की गवाही दी कि देखो, ये अल्लाह का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आज हजरत ईसा अल मसीह आपके गुनाहों को दूर करना चाहते हैं ताकि आप खुदा के करीब हो सकें। ताहम आपको अपने गुनाहों से मुंह मोड़कर हजरत ईसा मसीह पर ईमान लाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज आप उसके शागिर्द बनने के लिए तैयार हैं। खुदा हाफिज मेरे अजीज सामईन।